अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तालबात। आज हम अहमद फराज की गज़ल के आखिरी 3 अशआर की तशरीह करेंगे। कहते हैं कि कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। हिज्र का मतलब होता है जुदाई। मफहूम देखिए बच्चों, कहते हैं कि ए महबूब तेरी जुदाई में मर जाना बहुत आसान था, मगर फिर भी मरने में एक उम्र लग गई। अब देखिए बच्चों, इस शेर के अंदर जो है ना, शायर ने हिज्र की तकालीफ का तज़किरा किया है। हिज्र कहते हैं जुदाई को। जुदाई की बहुत ज़्यादा तकालीफ होती है। महबूब से बिछड़ने की तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो शायर ने इस शेर के अंदर हिज्र की तकालीफ का तज़किरा किया है। देखिए बच्चों, मौत की तकलीफ एक बार होती है, मर गया इंसान, एक बार तकलीफ हो गई, लेकिन हिज्र की तकलीफ जो है ना वो बार बार होती है। जुदाई की तकलीफ बार बार होती है। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता एक औरत जो बेवा हो जाए, अपने खामन से बिछड़ जाए, तो अगर उसकी दूसरी जगह शादी ना हो या ये मामला हो, एक बार उसका महबूब या एक शौहर तो मर गया है, ठीक है, मौत की तकलीफ उसको हो गई, वो जो मरने वाला है, लेकिन उसके हिज्र में, उसकी जुदाई में उसकी औरत को तकलीफ बार बार होगी। मैं ये एक मजाजी ताल्लुक की मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसी ही बात यहाँ पर शायर ने की है कि महबूब से जुदा होना भी मेरे लिए मौत के लिए काफ़ी बात थी, लेकिन मुझे बहुत जल्द मौत नहीं आई, बल्कि मुसलसल मुझे तकालीफ का सामना करना पड़ा। इसी तरह बच्चों, इस शेर के अंदर गमे जाना का तज़किरा है, मरना जाना। अहमद फराज की शायरी के अंदर लफ्ज़ जाना कई बार आया है। जाना कहते हैं महबूब को, जैसा कि ये भी शेर है कि अब के तजदीदे वफा का नहीं कहाँ जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। तो गमे जाना की बात है, महबूब के गम की इस शेर के अंदर बात की गई है कि महबूब से शायर जुदा हो गया है, तो शायर गमगीन है, उदास है। इसी तरह जुदाई की कैफियत है, वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है। जुदाई की कैफियत बहुत तकलीफ देह होती है। शायर हो या कोई भी हसास शख्स हो, उसको जुदाई से मजीद ज्यादा तकलीफ होती है। इसी तरह बच्चों, इस शेर के अंदर सनत तकरार है, जाते जाते। शेर के अंदर क्या है, सनत तकरार का इस्तेमाल किया गया है। तो नहायत ही आसान शेर है कि महबूब से जुदा होना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बात थी, लेकिन फिर भी जो है ना, मरने में एक उम्र लग गई। महबूब से जुदाई के बाद मैं मुसलसल तकालीफ में घिरा रहा। हवाले के तौर पर आप अहमद फराज का ये शेर लिख दीजिएगा कि अब के तजदीद वफा का नहीं कहाँ जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। दाग दहलवी का शेर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। अब इस गजल का चौथा शेर और आज के लेक्चर का दूसरा शेर है। कहते हैं कि जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ, वरना हम भी पाब जोला ही सही नाचते गाते जाते। जश्न मक्तल का मतलब कत्ल गाह का जश्न। पाब जोला, पाँव में जंजीरें, बेड़ियां, वो जो कैदी को डाली जाती है उसको पाब जोला कहते हैं। मफहूम देखिए बच्चों, कहते हैं कि कत्ल गाह में कोई जश्न मुनाकिद ना हुआ, वरना हम भी जंजीर में जकड़े खुशी से कुर्बान होते। अब देखिए बच्चों, तशरीही निकात की तरफ आते हैं। शायर ने इस शेर के अंदर अपनी बहादुरी का तज़किरा किया है। किस चीज का तज़किरा किया है? बहादुरी का तज़किरा, अपनी बहादुरी का तज़किरा कर रहे हैं कि अगर जो है ना कत्ल गाह में जश्न भी मुनाकिद हो जाता, मेरे खिलाफ खुशियां भी मनाई जाती, फिर भी मैं खुश होकर कुर्बान गाह में चला जाता। इसी तरह बच्चों, जान की कुर्बानी एक बड़ी शहादत है, और ये इश्क की सदाकत भी है। इश्क की सदाकत क्या है? जान की कुर्बानी, चाहे वो मजाजी ताल्लुक हो चाहे हकीकी हो। अगर हम महबूब के लिए भी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, मजाजी महबूब के लिए, तो ये भी एक बड़ी सादत है और इश्क की सदाकत है। मिसाल के तौर पर लैला और मजनू की मिसाल आप देख लें, ठीक है, सोनी माहीवाल की, हीर रांझा की। उन्होंने अपनी मोहब्बत में, अपने इश्क में अपनी जानें भी कुर्बान कर दी थी,
इसी तरह आप हकीकी मानों में देखिए तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी। तो इस शेर के अंदर भी जो है ना इश्क की सदाकत का तज़किरा किया गया है और जान की कुर्बानी के बारे में कहा गया कि ये एक बड़ी सादत है। इसी तरह इस शेर के अंदर जुल्म की के खिलाफ आवाज शायर ने उठाई है। अहमद फराज वो शायर हैं जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे और उनको इसकी पादाश में मुतअद्दिद बार जेल में कैद खाने में भी जाना पड़ा। इसी तरह बच्चों देखें, हुकूमत के खिलाफ, आमरीत के खिलाफ रद्द अमल। अहमद फराज वो शायर हैं जो गरीब लोगों के लिए आवाज उठाते थे और हुकूमत के खिलाफ सख्त रद्द अमल पेश करते थे। एक हुकूमत थी पाकिस्तान की, एक ऐसी हुकूमत भी गुजरी है जिन्होंने इनको इनाम भी दिया था, लेकिन इन्होंने एजाज लेने से, इनाम लेने से इनकार कर दिया था। तो हुकूमत के खिलाफ भी रद्द अमल इनकी शायरी में जा बजा नजर आता है। अहमद फराज को कैदो बंद करना, अहमद फराज को कई बार कैद किया गया, इनको रोका गया कि आप उमरा के खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ नुक्ताचीनी ना करें, तनकीद ना करें। इसके बावजूद भी अहमद फराज उन पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। तो इसकी पादाश में अहमद फराज को मुतअद्दिद बार कैदो बंद किया गया, लेकिन फिर भी ये बाज ना आए और सच लिखते रहे। आखिर पर तंग होकर ये यूरोप में चले गए। इसी तरह बच्चों देखें, शायर हौसला मंद शख्स है अहमद फराज। जाती तौर पर भी अगर देखा जाए उसकी शख्सियत को भी, तो वो एक हौसला मंद थे। तो इस शेर के अंदर भी उन्होंने अपने हौसले का तज़किरा किया है कि अगर मेरी कत्लगाह में जश्न भी हो जाता तो मैं खुश होकर वहां अपनी जान की कुर्बानी के लिए चला जाता। अगर मुझे कुर्बानी के लिए बुलाया जाता, वतन के लिए मुझे बुलाया जाता, तो मैं हर वक्त हाजिर था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। देखिए, अहमद फराज जो है ना, वो फैज अहमद फैज से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। जैसा कि फैज अहमद फैज भी मुतादिद बार जेल में रहे, तो अहमद फराज भी मुतादिद बार जेल में रहे। उनकी शायरी का भी इन पर बहुत ज्यादा असर है अहमद फराज पर। देखिए, फैज का ही हम शेर हवाले के तौर पर देखते हैं। कहते हैं कि बहुत ही मरूफ शेर है कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। इसी तरह गालिब का भी इसी मौजू पर एक शेर है। कहते हैं कि इशरत कत्ल गहे अहले तमन्ना मत पूछ, ईद नजारा है शमशीर का उड़िया होना। तो इस शेर के अंदर शायर ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया है, इश्क की सदाकत का तज़किरा किया है और अपने आप को हौसला मंद कहा है। बच्चों, आखिरी शेर गजल के मक्ता की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। पासे वफा का मतलब वफा का ख्याल, निभाना मतलब कि वफादारी कायम करना। शायर का नाम आपने गजल के हर शेर की तशरीह में लाजमी तौर पर लिखना है। मफहूम देखें, कहते हैं कि उसे वफा का लिहाज था या नहीं, मगर है फराज तुम तो वफादारी निभाते। देखें तशरीही निकात, शेर के अंदर शायर ने महबूब की बेवफाई का जिक्र किया है। उर्दू गजल की रिवायत को देखा जाए तो हर शायर जो होता है, हर आशिक उसका महबूब बेवफा होता है। जैसा कि गालिब का भी ये मैंने शेर लिखा है, बहुत ही मारूफ शेर है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो इस शेर में जो है ना, आपने अहमद फराज ने महबूब की बेवफाई का जिक्र किया है और आपने ये भी बात बतानी है कि बेवफाई करना महबूब की फितरत है, महबूब की आदत है। तो इस आदत को शायर ने बयान किया है कि उसकी वो जाने से पासे वफा था कि ना था, उसको उसको छोड़ दे। उसे वफा का ख्याल था या नहीं था, उसको ये छोड़ दे। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, खुद एहतसाबी का अंदाज है। शायर कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोशिश करें, ताल्लुक को मजबूत रखें और महबूब की तरफ से आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करें। ये भी एक इश्क की हकीकत है। अगर आपने किसी से मोहब्बत किया तो उसके रास्ते में बेशुमार तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। तो शायर हमें इसमें दर्स दे रहे हैं कि आप उनको बर्दाश्त करें। इसी तरह अपने रवैये की इस्लाह की बात की गई है। शायर कह रहे हैं कि आप अपने रवैये की इस्लाह करें। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, मतलब कि हमें चाहिए कि हम अपने रवैये की इस्लाह करें, बजाय ये कि दूसरों पर तनकीद करें, दूसरों को बुरा भला कहें। हम अपने आप को ठीक करें।
इसी तरह बच्चों खुद पर तनकीद की है शायर ने, ज़रूरी नहीं है कि शायर ने खुद पर तनकीद ही की है, बल्कि हमें वो दर्स दे रहे हैं कि हमें अपने गरीबान में भी झांकना चाहिए, अपनी खामियां भी हमें तलाश करनी चाहिए, बजाय ये कि हम दूसरों की खामियों को तलाश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। हवाले के तौर पर बच्चों आप गालिब का शेर लिखें। बहुत ही आसान है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इसी तरह एक और ही मारूफ शेर है कि हम हैं कि ताल्लुक को निभाने में लगे हैं, कुछ लोग मगर दिल को दुखाने में लगे हैं। बच्चों, ये थी हमारी अहमद फराज की गज़ल। इस गज़ल के 5 अशार की तशरीह मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी शेर की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। राशिद बशीर मुअल्लिम उर्दू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।